नमस्कार। आप देख रहे हैं द ड्यू वुमन शो, जिसमें हम बात करते हैं अनेक उन महिलाओं की जो अपने जीवन को आकार दी है। आज हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी है, जो वर्तमान समय में ब्रह्मा कुमारी करोल बाग दिल्ली से आई हुई है। आज हम जानेंगे कि कैसे वो अपने जीवन को इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित कर दी। साथियों, हमने अनुभव तो बहुत सारे लोगों के सुने हैं, पर आज दीदी का व्यक्तित्व एक ऐसे हीरे के समान है जो 1976 से अपने जीवन को इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित कर दी है। चलिए जानते हैं उनके जीवन के कुछ अमूल्य अनुभव। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। ओम शांति। दीदी, जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रही थी कि आपका, मैं समझती हूँ, 50 वर्ष इस ईश्वरीय कार्य में आपने संपूर्ण रीति से अभी पूरा किया है, और बहुत सारे ऐसे मैं लोगों को देखती हूँ। क्या ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आया कि आज आपको इस ब्रह्मा कुमारी के वेश पे मैं देख रही हूँ? क्योंकि मैं ये भी पढ़ रही थी कि आप एक छात्रा थी, और उसके बाद कैसे आप इस मार्ग में जुड़ गई? क्या ऐसा अनुभव रहा? आप हमारे दर्शकों को बताइए। आपने बहुत अच्छी बात पूछी हमारे आरंभिक जीवन से जी। क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पहले हमारे पेरेंट्स आए दिल्ली में ही, रजौरी गार्डन में, और वहाँ आकर हमारे संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा और जगदम्बा, जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही, वो आके रहा करते थे क्योंकि दिल्ली में बहुत सेवाएं होती थी। तो 1963 में वो आए हुए थे मम्मा जगदम्बा। हमारे पेरेंट्स तो जाते ही थे 1960 से, तो उनको इच्छा हुई हम अपनी बच्ची को भी मम्मा से मिलवाएं। हर पेरेंट्स की दिल होती है अच्छे कार्य में बच्चों को इन्वॉल्व करना। तो मुझे उससे पहले कुछ मालूम नहीं था। मेरी उम्र उस समय मात्र 7-8 वर्ष थी, और मैं उनके साथ जैसे एक बच्चा इनोसेंट जाता है, ये भी नहीं मालूम कोई मम्मा आए। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, कहा आप हमारे साथ चलो। हम गए और फिर मम्मा से मिलना हमारा हुआ। तो मम्मा ने हमको देखते, हमने फ्रॉक पहनी हुई थी, सामने पहुँचे तो जो मम्मा का व्यक्तित्व था वो बहुत आकर्षक वाला जैसे, और मैं जैसे नज़दीक पहुँचती हूँ तो मेरा ध्यान एकदम एक टक, जैसे कोई छोटा बच्चा नई चीज़ देख लेता है तो ध्यान हटता नहीं, ऐसे मम्मा के चेहरे पर टिक गया। और मम्मा मुझे दृष्टि दे रहे थे। मम्मा की आंखें मोटी मोटी थी, और मैं मम्मा को देखती रही। तो मम्मा ने बड़े प्यार से मुझे एक हाथ से ऐसे आगे किया जैसे हक करते हैं, और सीधे हाथ से मेरे माथे पे उंगली रखी, तुम आत्मा हो। मैंने पहली बार वो सुना। उसका मुझे कुछ मीनिंग नहीं पता था, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी तो गहरी चीज़ है, और मैं बचपन में छोटी आयु थी, तो मैं सिर्फ देखती रही मम्मा को। मम्मा ने फिर दूसरी बार कहा, ऐसे 3 बार बोला तुम आत्मा हो, और बहुत प्यार से ऐसे किया, और फिर मुझे प्रसाद हाथ में दिया। बस इतनी मुलाकात मेरी वो 2 मिनट की हुई। ये कब की बात है दीदी? ये 1963। उस समय मैं 8 वर्ष की थी। तो दीदी, उस समय जैसे आज के बच्चों को मैं देखती हूँ, 8 वर्ष में तो मैं समझती हूँ क्या नहीं पता है उनको, पर आप लोगों का हम लोगों को नहीं इतनी सारी बातें कुछ भी मालूम होती थी। जहाँ पेरेंट्स बिठाएं, जहाँ ले जाएं, जो कहें वैसा ही करते थे। जिस भी स्कूल में एडमिशन दिलाएं उसमें ही हम जाते थे। हमारे को कुछ इन बातों से कोई ना मालूम था, और ना हमारी कोई आर्गू रहती थी, ऐसा नहीं ऐसा हो। तो दीदी, जैसे मम्मा ने आपको बताया तो आपको ये बिलीव हो गया कि मैं आत्मा हूँ? नहीं, मैंने सोचा ही नहीं, कुछ भी नहीं सोचा। इवन हमारी मम्मी साथ में खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे कहा ये जगत अम्बा है, ये मम्मा है, और मैंने सुन लिया। ये भी नहीं सोचा इसका मीनिंग क्या है, और ना मैंने पूछा। लेकिन जब मैं घर में आई तो हमारे पेरेंट्स योग करते थे बैठ के, और ग्रामोफोन पे अच्छे अच्छे भक्ति के गीत लगाते थे, तो मैं जाके साथ बैठ जाती थी, जबकि वो मुझे कहते नहीं थे कुछ भी। मैं माना खेल भी रही, और मैं आई रूम में जहाँ वो योग कर रहे हैं, पास में बैठ जाती थी, और जितनी देर वो बैठे रहते थे बैठी रहती थी। और मुझे कुछ भी इस बात से सरोकार नहीं, क्या गीत है, ये क्या कर रहे हैं, जैसे चुप करके बैठना है, इतना मुझे समझ में आता था।
तो हमारे पेरेंट्स को थोड़ा लगने लगा कि इसका इंटरेस्ट है, और पेरेंट्स बच्चे के संस्कार समझ जाते हैं कि ये शांत रहने वाली है, और ऐसा हमारा नेचुरल था। कोई उसके लिए एफर्ट तो बाद में समझ में आती है सारी बातें। तो कौन सा समय था जब आपको समझ आया ये ब्रह्मा कुमारियां हैं, परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, मुझे भी इसमें अपना जीवन देना है? बिल्कुल। कब लगा आपको? बिल्कुल अच्छी बात, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन में बैठना शुरू हुई जी। तो फिर मैं संडे पेरेंट्स के साथ जाने लगी। मुझे ज्ञान क्लियर होता गया। जो रोज़ के महावाक्य सेंटर पे सुनाए जाते थे, मैं संडे मॉर्निंग सुनती थी, रात को पेरेंट्स को कह के सोती थी मुझे ले जाना। उनके सुनते सुनते मुझे महसूस होने लगा कि ये जीवन तो ईश्वर के लिए होना चाहिए। ऐसे अंदर अंतरात्मा मेरी अंदर महसूस करने लगी, और मैं कहती नहीं थी किसी को। फिर जब मैं कॉलेज में पहुंची तो तब तक मेरा एम ऑब्जेक्ट बन गया कि मुझे यही जीवन बनाना है। जैसे सभी पूछते थे, घर में कोई भी आता था आप क्या बनोगी, और सबको मालूम था इनके पेरेंट्स ब्रह्मा कुमारी इसमें जाते हैं जी। तो मैं सीधा सीधा बोलती थी बड़े उससे नशे से कि मैं तो ब्रह्मा कुमारी ही हूँ और ब्रह्मा कुमारी ही बनूंगी। जैसे दीदी मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी, आपने बहुत सारी डिग्रियां भी लिया है, तो आपको ऐसा लगा नहीं कि उस टाइम में तो मैं समझती हूँ जो डिग्रियां लेते थे, ग्रेजुएशन करते थे, लेटर घर तक आता था कि आपको जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, तो आपको लगा नहीं कि मैं कुछ करूं, जॉब करूं, या मैंने इतना पढ़ाई किया है, वो अहंकार अंदर था नहीं? ना, थोड़ा नहीं, बहुत नहीं, हमारे पेरेंट्स ने बल्कि मुझे कहा जी कि वो देखते थे मेडिटेशन बड़े प्यार से करती है और हमें कहती है मुझे साथ ले चलो, तो उनको लगने लगा इसका इंटरेस्ट इसमें है। तो मुझे वो कहते थे तुम पढ़ाई पर भी ध्यान दो। उन्होंने कहा, हमारे पेरेंट्स को जब हम जन्म ही लिया था, उन्हें था मुझे इसको एजुकेशन लाइन में डालना है। तो मैंने फिर जब पेरेंट्स, क्योंकि आज्ञाकारी रहना, शांत रहना ये नेचुरल था, हमने कहा ठीक है हम पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने में भी हमको कोई वो नहीं था, इंटरेस्ट था जैसे कि हमको पढ़ना है, तो हम पढ़ते गए और साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ते गए। तो मेन बात हमारी लाइफ में ये रही कि हम दोनों एजुकेशन साथ साथ लेते रहे। बहुत सुंदर जी। वो भी लेते रहे और ये भी लेते रहे, और वो मेरी लक है कि वो मेरे को पेरेंट्स की पालना और उधर से सेंटर पे मैं जाती थी उनकी सपोर्ट, क्योंकि मेरे संस्कारों को वो भी समझते जा रहे थे। तो दोनों एजुकेशन साथ साथ होने से मुझे ये ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा डिसीज़न लेने के लिए बहुत अपने आप से कोई टर्निंग पॉइंट आया हो नहीं करना पड़ा। नेचुरल ही वो होता चला गया, और मेरा ये दृढ़ लक्ष्य बन गया कि मुझे एजुकेशन पूरी करने के बाद इस सेवा में लगना है। दीदी जैसे आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो उस दुनिया की पढ़ाई और आप लोगों का पढ़ाई जमीन आसमान का फ़र्क है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। तो आपको ऐसा लगा नहीं कि ये पढ़ाई दूसरा, ये पढ़ाई दूसरा, वो कंफ्यूजन अंदर नहीं आया? आया, थोड़ा बहुत नहीं आया, क्योंकि मैंने दोनों साथ पढ़ने से ये समझ लिया कि जो ये स्पिरिचुअलिटी है ये फॉरएवर है, और ये मेरा फ्यूचर बनाएगी। और इतना ही मुझे चिंता नहीं थी फ्यूचर बनाएगी, मुझे ये समझ में आ गया कि इसको देने वाला गॉड है डायरेक्ट। तो वो कौन सा अनुभव, या मैं हाँ, वो मैं जब स्कूल से कॉलेज लाइफ में गई तो मुझे ये फेथ हो गया उस गॉडली वर्शंस को पढ़ते पढ़ते। अच्छा। उसमें जो महावाक्य थे और जो नॉलेज थी कि ये सृष्टि की स्थिति अभी कैसी है, और ये कैसे 4 युग चलते हैं, अब टर्निंग पॉइंट है, कलयुग के बाद सतयुग आना है, और वो कैसे आना है, उसका मूल आधार प्योरिटी है, ये मुझे फिट हो गया। तो आपको तो मैंने एम पक्का कर लिया जी। तो कौन सा ऐसा मैं कहूँगी जो आज हमारे दर्शक सुन रहे हैं, जैसे आप लोगों के ईश्वरीय महावाक्य आप सभी रोज सुनते हैं और आप सुनाते भी हैं, तो कौन सा ऐसा पॉइंट रहा जो पहला आपको अंदर से लगा नहीं मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है? कौन सा मुरली का पॉइंट था जिसने आपको टच किया? पवित्र बनो, योगी बनो। बहुत सुंदर। और मुझे आज तक भी ये हर एक को मैं सुनाती हूँ जी, क्योंकि मैंने ये समझ लिया पवित्रता सबसे बड़ी शक्ति है। और दूसरा सिंपलिसिटी। मुझे सफ़ेद ड्रेस बहुत आकर्षित करती थी छोटेपन से। तो मैं बहनों को देखती थी सेंटर पर जो समर्पित थी, उनकी वाइट ड्रेस, तो मुझे दुनिया की भिन्न भिन्न आकर्षण पहनने की या वो नहीं होती थी।
उसमें ध्यान नहीं जाता था और वाइट ड्रेस में ध्यान जाता था। तो मैं क्या करती थी, इवन कॉलेज से भी कई बार चली जाती थी सेंटर पर, तब मैंने कलर्ड पहने होते थे कॉलेज के अकॉर्डिंग, परंतु मेरे को ये लगता था ये तो कॉलेज की एक वो है, सिस्टम है, इसलिए मैंने पहने हैं। मेरी लाइकिंग वाइट, और मैं बैग में एक वाइट ड्रेस रख भी लेती थी। बहुत सुंदर दीदी। दीदी मेरा एक और प्रश्न है कि जैसे कि मैं आपके प्रोफाइल में देखी कि 1976 से जी। आज 2026 पे आप आ चुके हैं। वो कौन सा ऐसा मैं कहूँगी अनुभव या पॉइंट या कोई आइडल आपका जो मैं दुनिया में भी देखती हूँ, हम एक घर में 1 महीना ढंग से रह नहीं पाते हैं लोगों के साथ। ब्रह्मा कुमारी इसके अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। क्या ऐसा महत्वपूर्ण बात आप बताएंगे जो भी हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके दर्शक हो चाहे बाहर के दर्शक हो, जो इस एक पॉइंट को लेके चले? क्योंकि मैं समझती हूँ आजकल परिवारों में हम देखते हैं कि बिल्कुल अंदर से वो सहन शक्ति कहूँ, कुछ भी शक्ति नहीं बची है। जैसे आप लोग अष्ट शक्ति के ऊपर बहुत अच्छे क्लास कराते हैं, मैं दुनिया में एक भी शक्ति नहीं देखती किसी भी इंसान के अंदर, पर आपने ये प्रूफ करके दिखाया कि 50 वर्ष स्ट्रेस में, प्रभु प्रेम में आप कैसे रहे, वो बताइए। तो जब मैं मुरली पढ़ती थी, जिसे हम मुरली कहते हैं, उसमें ये आता था, सच की नैया हिल सकती है, डुल सकती है, डूब नहीं सकती। बहुत सुंदर। तो मुझे अंदर टच होता था। हाँ। और मेरे से कोई बात को अदली बदली करना भी टफ लगता था और सच बोलना इजी लगता था। ऐसे लगता था ये झमेला है अगर हम कोई बात को चेंज कर देते हैं, इवन यहाँ तक भी। नहीं तो आजकल तो लोग मिनट मिनट में बात चेंज कर देते हैं, डरते हैं। हाँ। मान लें मेरे को हमारी दादी जी माना सेंटर पर, जिनको बड़ी इंचार्ज थी, वो कहती थी आप अभी क्या कर रहे थे, तो मैं ये नहीं कहती थी कि बात को बदल दूं या कुछ। मान ली मैं रेस्ट कर रही थी तो मैं कहती दादी मैं रेस्ट करने चली गई थी। तो एज इट इज, तो अंदर से डर नहीं लगता था? ये क्या डांट देंगे बस ना, और क्या करेंगे, समझा देंगे। के लिए तो दीदी लोग घुमाते हैं गोल गोल। देंगे। और मुझे इस चीज का भी कभी ख्याल नहीं आता था, आज दिन तक भी कोई इंसल्ट कर रहा है तो मुझे पिंच हो जाए, मैं कहती थी नहीं कोई बात नहीं ना, इसको यही ठीक लगता होगा बस। तो आप यही अपना, अभी तक भी मेरा ऐसे ही है। कोई मुझे आके सुनाता है आपके लिए फलाना ऐसे बोल रहा था, हमने कहा कोई बात नहीं, तो मैं उसको इतना ध्यान नहीं देती, इग्नोर करती उन बातों को ना। और ये मुझे अच्छा लगता था सबसे ज्यादा, बड़ों के समीप रहना। ये मेरी शुरू से ही एक नेचर रही, जो एक बहुत बड़ी क्वालिटी बन गई। तो बड़ों को फिर ये कॉन्फिडेंस हो गया कि ये क्लियर है। करीब ही क्यों? इसलिए कि मेरे को बड़ों के कैरेक्टर, क्वालिटीज और अथॉरिटी, उसमें रहना एक अपने आप को लगता था सेफ लाइफ है। बहुत सुंदर। और मेरे से कोई गलती नहीं होगी और मुझे इनके साथ क्लियर रहना है। तो मैं छोटा सा भी कोई काम करती थी तो मैं उसकी भी छुट्टी लेती थी, दादी मैं ये काम करने जा रही हूँ, जाऊं, इतना तक नजरों में रहते थे। हाँ, नजरों में, क्योंकि बचपन से पालना भी ऐसी मिली। हम स्कूल से आते थे तो हमारी मम्मी वेट करती रहती थी, अभी ये पहुँचे अभी ये पहुँचे, और अपने हाथ से हमको खिलाती थी। हाँ, हायर सेकेंडरी 12th तक ये हमारी पालना ऐसी होती रही। तो हर चीज़ पेरेंट्स की नज़रों में ही की बचपन से ही ना, कभी मन मर्जी से कुछ नहीं किया। दीदी जैसे कि हम दुनिया में देखते हैं अनेक धर्म हैं, जैसे मुख्य तो 4 धर्म हैं, लेकिन आप सभी कहते हैं कि परमात्मा की पधरामणि ये ब्रह्मा कुमारीज में होती है। तो वो कौन सा पहला क्षण कहूँ आपका जो आपको लगा कि यही भगवान है, यही परमात्मा है, मुझे अपना संपूर्ण जीवन इनके ऊपर अर्पण करना है? क्या वो अनुभव रहा उसके वो लिए? भी मेरा धीरे धीरे, जो मैं ईश्वरीय महावाक्य पढ़ती थी उससे नॉलेज अंदर आती गई, समझ आती गई। फिर मैंने जब साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा, जिनके तन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं जी। तो पहली दूसरी बार तो मैंने उन्हें एक पिता के रूप से ही देखा। फिर तीसरी चौथी बार जब मैं मिली तो मुझे महसूस हुआ कि ये जो बोल रहे हैं वो सिर्फ यही नहीं बोल रहे हैं, कोई सुप्रीम पावर है। क्योंकि वो गॉडली वर्शंस पढ़ते पढ़ते मेरा माइंड सेटअप हो गया था, क्लैरिटी हो गई थी कि भगवान कैसे धरती पर आ सकता है और किस विधि से आ सकता है, वो मुझे क्लियर हो गया। और वो क्लियर होने से मुझे पिता श्री ब्रह्मा से वही एहसास हुआ जब वो
क्या मेरे एहसास था दीदी? कि ये इनके अंदर कोई सुपर पावर है, और वो क्या छोटी छोटी बात से भी एहसास हुआ। अच्छा। हाँ, मेरे को कहा जब पिताश्री जब अव्यक्त हो गए तब मेरे को पहली बार मुलाकात 1969 में ही, उस समय तो मैं 12-13 वर्ष की थी, तो मेरे को पूछा गया, मैं पर्सनली बैठी थी पास में ही, सिर्फ 20-25 लोग ऑल इंडिया से आए हुए थे, तो मेरे से पूछा इंतज़ार है या इंतज़ाम है। तो मुझे उसका मीनिंग समझ में नहीं आया कि मेरे से ये जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो सकता है, इसका मीनिंग क्या है। जबकि मेरे को ये विश्वास था कि शिव बाबा का, भगवान का ये कार्य है और भगवान ही ब्रह्मा के तन में आके पढ़ाते हैं। पहले मैं मिलती थी ब्रह्मा बाबा से साकार में, तो जैसे एक पिता के साथ मिलते हैं, गिफ्ट ली, हंसे, बात की, गहराई तो धीरे धीरे आती है ना, तो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो फिर मेरे को, क्योंकि वो गुलजार दादी के तन में आए हुए थे उस समय शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा, तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा। पहले 2-3 बार पूछा, मैंने कोई आंसर नहीं दिया। मेरे साथ पेरेंट्स भी बैठे थे, उनके साथ संतरी दादी जो गाइड करती थी, उन्होंने भी कहा बोलो पुष्पा बोलो। लेकिन मैं छोटी भी थी, लेकिन समझ अंदर थी, पर वो जो बात मुझे कही गई उसका जैसे अंदर से मीनिंग इतना क्लियर नहीं हो रहा था। तो मेरे सिर पे हाथ रखा, इंतज़ार नहीं, इंतज़ाम है। तो जैसे उन्होंने कहा इंतज़ाम है, तो मुझे लगा कि कुछ विशेष ये मेरा फ्यूचर है। और साथ में जो संतरी दादी गाइड कर रहे थे, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कहा, हमारे फादर का नाम लेके, सूरजभान ये बच्ची शिव बाबा की है। तो मेरे को खुद भी एक जैसे गाइडलाइन मिल गई कि ये गॉड ने मेरा फ्यूचर बताया है। तो मैं और दृढ़ हो गई कि जो मेरी अंदर से ख्वाहिश, मतलब जो अच्छा लग रहा है मुझे, वही ही मेरा फ्यूचर है। तो मैं और दृढ़ हो गई अपने उसमें ना। फिर मुझे बाद में सभी, जब मैंने ग्रेजुएशन किया, हमारे फादर की दिल थी कि मैं एजुकेशन लाइन में ही रहूं, तो मुझे वो चांस भी मिला पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही एक स्कूल की प्रिंसिपल की, प्राइवेट स्कूल की। मैंने अवॉइड कर दिया, मैंने कहा मुझे उस रास्ते पे जाना ही नहीं है, मुझे ईश्वरीय सेवा करनी है। मुझे एक थोड़े उसकी सेवा नहीं चाहिए एक परिवार या एक किसी खास दायरे के अंदर। बहुत अच्छा। मुझे तो जैसे गॉड का चाहता है और कुमारी जीवन की जो वैल्यू गॉड ने बताई है, मुझे वही ही करना है। और वो इंतज़ाम वाली बात बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गई, जो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, ऑटोमेटिकली डिसीजन हो गया। दीदी, जैसे दीदी आज की मॉडर्न एज में हम देखते हैं कि छोटी छोटी कन्याएं जो रहती है, उन सभी को पता है, क्योंकि आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, सभी को पता है कि रियल लाइफ अगर है तो ये आध्यात्मिक लाइफ ही हमारा रियल लाइफ है। पर फिर भी वो अंदर का डर, अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें वाइट ड्रेस पहनना पड़ेगा, भोजन छुड़वा देंगे, शादी नहीं करने देंगे, बहुत सारे ऐसे उनके अंदर उथल पुथल चलती है। तो फिर उनको लगता है उससे अच्छा तो वही लाइफ अच्छा है। पर कहीं ना कहीं उस लाइफ में भी वो खुश नहीं है। इसको दूर से ही देख के डर रही है, लेकिन उसमें जाके फिर डर रही है, क्योंकि तो वो उनके लिए सब क्या? कुछ वर्ल्डली लेवल से देख रही है, फिजिकल लेवल से देख रही है। तो दीदी उनको क्यों ये आध्यात्मिक जीवन अपनाना ही चाहिए, उसके लिए कुछ बताइए। क्योंकि वो उसकी हाँ ठीक है गहराई में जाए जी। और ये भगवान कह रहा है, तो ज़रूर भगवान तो हमारे भले के लिए ही कहेगा। उसमें लोग अपनी बुराई को भी हटाने के लिए भगवान से शक्ति लेते हैं जी। और भगवान तो हमको अच्छाई के लिए ऑलरेडी शक्ति दे रहा है। जब ये बुद्धि में सेट हो जाता है तो कोई भी बात उसके आगे कुछ नहीं लगती, गौण लगती हैं। चाहे खाना कैसा हो, चाहे पहनना कैसा हो, चाहे रिलेशन कैसे हो, मायने ही नहीं रखता कुछ भी ना। क्योंकि दीदी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देख रही हूँ, भले आध्यात्मिक जीवन नहीं अपना रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में सात्विक फूड को, भोजन को आजकल बहुत मान्यताएं दे रहे हैं। तो क्या ऐसा आप लोगों के भोजन में रहता है कि मैं समझती हूँ वो भोग भी होता है गुरुवार का जो आप लोग देते हैं, वो खाते हुए जीवन परिवर्तन हो ही जाता है। तो क्या ऐसा शक्ति है उसके अंदर? जैसा अन्न वैसा मन। जी। तो वो अन्न एक तो सात्विक है,
दूसरा वो परमात्मा की याद में बनाया गया है, बनाने वाले भी पवित्र रहते हैं तो उनके थॉट्स भी वैसे ही हैं, उन थॉट्स का असर भी वैसा ही होता है। इसलिए जब हम उसको स्वीकार करते हैं और हम स्वीकार करने वाले भी परमात्मा की याद में लेते हैं और ये समझ कर लेते हैं कि ये परमात्मा, भक्ति में भी कहते हैं ना खिलाने वाला है, तो हमने उसको खिलाया, उसने हमको खिलाया, तो इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। तो उसका असर हमारे मन पर भी, तन पर भी पॉजिटिव जाता है, इवन वाणी पर भी। बहुत सुंदर कि हम ब्रह्मा कुमारी सभी को मैसेज देते हैं ताकि इस का लाभ और ये इतना शुभ कार्य जीवन को बनाने वाला है, इससे वंचित ना रह जाएं, ऐसी हमारी सदा भावना रहती है। बहुत अच्छा। स्वयं के प्रति भी और परिवार के प्रति भी और समाज के प्रति भी, और उसके हम भिन्न भिन्न प्रयास भी करते हैं और सेवाएं करते हैं, वो सभी आजकल देख भी रहे हैं। तो पहले तो इतना मीडिया का नहीं हुआ करता था, तो हम पर्चे बांटते थे। तो हमारे क्लास के भाई बहने, हमारे पीछे पार्क है बहुत बड़ा, अजमल खां पार्क, वहाँ लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं और अच्छी क्वालिटी की जेंट्री आती है, तो वो पर्चा बांटा। RSS वाले भी आते थे, तो वहाँ वो पर्चा एक भाई ने लिया, जैसे लेते हैं पॉकेट में रख लेते हैं, घर में गया, उसकी वाइफ भी ने कपड़े धोए तो पर्चा उसको मिल गया। वो हमारे न्यू रोहतक रोड पे बहुत बड़ी बिल्डिंग थी उनकी, जॉइंट फैमिली थी। तो उसकी वाइफ ने वो पर्चा जब पढ़ा तो उसमें ब्रह्मा कुमारी इसका आमंत्रण था। तो उसको थोड़ा सा, जैसे सुनी सुनाई बातें होती हैं, थोड़ा लगा कि इसको किसने दे दिया, कौन मिल गया, ऐसे कई मन में उसके प्रश्न उठने लगे। तो उसने अपनी जेठानी से कहा, तो जेठानी ने उसको नेगेटिविटी से इंस्पायर किया कि जा ना, देखना तेरे को कोई मिसगाइड ना कर दे, ऐसे करके। तो उसने कहा कि तूने सुना नहीं है कि वो आंखों में सुरमा डाल देती हैं, जादू कर देती हैं। तो वो जो लेडी थी वो पक्की थी, होशियार थी, पंजाबी फैमिली थी। उसने कहा क्या कर सकते हैं, जब तक मैं खुद नहीं कुछ इंटरेस्ट लूंगी तो सही बात, लेकिन मैं आंखों से देखूंगी जरूर वो कैसे सुरमा डालती हैं, और वो डालने लगेगी तो मैं डालने ही नहीं दूंगी। वो स्ट्रांग थी बहुत, यंग थी और अच्छी थी बहुत, पढ़ी लिखी थी, और वो आ गई सेंटर पर। हम लोग वहीं थे और वो आई और वो आंखें ऐसे नीचे रखे और बात करे, मुझे कुछ बताओ यहाँ का। तो हमारा सिस्टम है, जो कोर्स रूम है, वहाँ हम बिठाते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं और ज्ञान भी सुनाते हैं। तो उस समय वो कुछ नहीं बोली और बहनों ये बातें नहीं सुनाई सब, और कहा मैं यहाँ ज्ञान सुनने आई हूँ, क्योंकि उसको डाउट था अंदर, अब ये सुरमा डालेंगे और मैं देखूंगी और इनको पकड़ूंगी। तो बहन ने तो कुछ बात ही नहीं की ऐसी, उसने तो सिंपली कि आप आत्मा हो, आपका परिचय क्या है, आत्मा कैसे है, वो आधा घंटा लेसन दिया और कहा अच्छा ओम शांति, कल फिर आप इसी समय आ जाना। तो वो तो हैरान हो गई, लेकिन उसने वो हैरानी भी स्पष्ट नहीं की, शो नहीं की, और वो चली गई। और जब गई वहाँ तो उसने अपनी जेठानियों को, जिन्होंने उसको वर्गलाया था, तो कहा वो तो मेरे से कुछ कहा ही नहीं उन्होंने सुरमा डालने के लिए। मैं तो अंदर से पक्की होके गई थी कि मैं उनका हाथ पकड़ लूंगी, डालने ही नहीं दूंगी, तो उन्होंने कहा ही नहीं। तो उसको थोड़ा सा ना वाइब्रेशन अच्छे आए, जैसे एक पीसफुल, तो नेक्स्ट डे फिर आ गई। ऐसे दूसरे तीसरे चौथे दिन आती रही। फिर बहनों ने कहा कि आप हमारी बड़ी दीदी से मिलिए। तो मैं मिली, तो मैंने उनको कहा आपको कैसा लग रहा है, तो उसने सारी कहानी सुनाई। तो कि मेरे मन में तो ये था कि आप सुरमा डालोगे। मैंने कहा सुरमा तो आपको डल चुका है। मैंने ये भी नहीं कहा हम नहीं डालते या हम डालते हैं, मैंने कोई आंसर नहीं दिया। मैंने कहा वो तो आपको डल चुका है। तो एकदम चमक गई। हाँ, मैंने कहा क्योंकि वो सुरमा ना और कुछ नहीं है, ज्ञान का है, वो हमारी बुद्धि के नेत्र को खोलता है ज्ञान। तो वो आपने समझा, महसूस किया? कहती हाँ किया, उसी से तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा यही सुरमा है, क्योंकि और कोई सुरमा आंखों में डलता है ना, और आंखें जो है आत्मा के नजदीक है, तो ज्ञान बुद्धि में गया, और जब बुद्धि में गया तो आंखों में वो नेचुरली फील होगा ना, आप उसी दृष्टि से देखेंगी सुनेंगी। कहती हाँ ये तो हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा। और वो पक्की ब्रह्मा कुमारी विद फैमिली बन गई, और अपने पति को भी, जो बहुत स्ट्रांग था, RSS में था, धीरे धीरे उसको भी बाबा का बच्चा बनाया। बहुत अच्छा दीदी। मैं समझती हूँ आज के हमारे बातचीत से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुन रहे हैं, जिनका सेल्फ डाउट होगा या आध्यात्मिक यात्रा को हो, आप सभी का देखकर जो भी डाउट हुआ होगा वो ज़रूर आज क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज हमने सुना
कि ईश्वर का साथ हो तो कुछ भी चीज़, जैसे दीदी ने बताया, इम्पॉसिबल नहीं है। अपने ऊपर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास, यही एक ऐसा चीज़ है, मैं कहूँ मंत्र है, जो आपके जीवन की हर चुनौतियों को सामना कराने में मदद करता है। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।